आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। अभी तक शेरकोट से डॉक्टर नईमुद्दीन इदरीसी की रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी ने साइबर ठगी के बारे में व्यापारियों को समझाया। एयरपोर्ट के जो मेन जगह हैं आजकल है क्या, बच्चे गेम खेलते हैं, गेम का लिंक ओपन किया, बच्चों के अंदर आदत तो होती है कि मैं गेम डाउनलोड करूं और उस लिंक को ओपन करेंगे, उस लिंक वो फर्जी लिंक होते हैं, उस लिंक को ओपन करते हैं पैसे कट जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। बहुत बच्चों जो आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं वो जो आपका अकाउंट कनेक्टेड है उस मोबाइल से, उसमें या तो पैसे मत रखिए। सही किसी दूसरे अकाउंट में पैसे रखिए आप, ताकि अगर फ्रॉड करेगा भी करने का प्रयास नहीं करेगा तो वहाँ से आपको वो ट्रांजेक्शन नहीं कटेगी, पैसे नहीं कटेंगे। आप हमारे इसमें जो बैंक से कनेक्टेड भी है, कोई नंबर हमने बच्चों को दे दिया, नंबर चला लें। अब वो बच्चा है वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी खोल लेगा। ये हुआ साहब, आए दिन पेपरों में आता है, कई बच्चे सुसाइड कर लिए इसी से। बहुत बड़ा भाग है झारखंड है, वहाँ पे है, उधर से ज़्यादा। पहली बात तो फ्रॉड ना हो, और अगर फ्रॉड है तो उसका 19 आप कॉल करिए, ठीक है, पूरी इत्मीनान के साथ उनको अपनी डिटेल शेयर करिए, बताइए उनको कैसे से फ्रॉड हुआ, इस नंबर से हुआ, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, इतना रुपया फ्रॉड हुआ, पूरी चीज़ें आप उनको बताओगे। बताने के बाद आपका जो पैसा जिस अकाउंट में पैसा गया होगा वो उसमें होल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। होल्ड होने उसकी मौत है, होल्ड होना ही आपका बेनिफिट है। जी। अगर पैसा आपका होल्ड हो गया तो आपको पैसा मिलना है, ठीक है। लेकिन इस झांसे से बचें, ठीक है ना। साइबर के लिए आप लोग अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, सबको जागरूक करिए कि कोई भी OTP कोई भी रिश्तेदार बन के फोन करता है तो बिल्कुल झांसे में ना आए, कोई लिंक भेजता है बिल्कुल नहीं खोलें, ठीक है ना। जिक्र में रहना चाहिए जहाँ बैठे हैं, इसका जो है चर्चा बनी रहनी चाहिए। कोई कहता है बैंक से बोल रहा हूँ आपका ये करना वो करना, बिल्कुल उसको झांसे में ना कि ठीक है मैं ब्रांच में जाकर बात कर लूँगा, वो भी चीज़ें वहाँ शेयर कर दूँगा। घर में कोई चर्चा, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ भी चर्चा इस पॉइंट पे रहनी चाहिए। आप लोग को जागरूक रहेंगे, आप लोग और लोगों को करेंगे तो ऐसे ही हम लोग जागरूक हो पाएंगे। अदरवाइज देखो साइबर फ्रॉड करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उनको मात देने के लिए हमको एक्टिव होना पड़ेगा। चर्चा में बनी रही बात तो रूटीन में घूमती रही है। बिल्कुल आप तो कह रहे हैं ना मोहल्ले वाइज। ये आपको मिलाते हैं रघु से, जो एक बस का ड्राइवर है। हर दिन की तरह आज भी वो बिजनौर से दिल्ली की ओर बस चला रहा है। तब भी उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। अरे भाई रघु, क्या हाल चाल है? मैं बोल रहा हूँ विनोद, तुम्हारे छोटे भाई का दोस्त। हाँ भाई विनोद, बोलो क्या काम है? भैया, मेरी छोटी बहन बिजनौर के अस्पताल में भर्ती है, आज ही उसका ऑपरेशन होना है। मैं कोटद्वार आया हूँ और अपने मोबाइल से पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपके अकाउंट में 30,000 रुपए भेज देता हूँ, आप बस अस्पताल वालों के खाते में ट्रांसफर कर देना। भाई विनोद, ये काम किसी और से करवा लो, मैं अभी बस चला रहा हूँ। भैया, ऑपरेशन आज ही होना है। मैं एक काम करता हूँ, आपके खाते में 32,000 रुपए भेज देता हूँ, आप 2,000 रुपए अपने पास रख लेना और 30,000 रुपए अस्पताल वालों को भेज देना। ठीक है भाई, पैसे भेज दो, मैं करता हूँ। ठीक है भैया, पैसे भेज दिए हैं, आपको खाते में पैसे आने का मैसेज मिल जाएगा, फिर पैसे भेज देना। जिसके बाद रघु फोन काट देता है और कुछ देर बाद रघु के पास एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ने पर उसे पता लगता है कि उसके खाते में 32,000 रुपए आए हैं। जिसके बाद रघु अपने फोन से विनोद द्वारा दिए गए नंबर पर पेटीएम करना शुरू करता है और 30,000 पैसे लिखकर भेजने ही वाला होता है, पर रघु ऐसा करने से रुक जाता है। रघु सोच में पड़ जाता है, पैसे तो आए हैं लेकिन कहीं ये ठगी तो नहीं। तभी रघु को याद आता है कि उसने अपने भाई से इस दोस्त विनोद के बारे में कभी नहीं सुना था। वो तुरंत पैसे भेजने की प्रक्रिया को रोक देता है। जिसके बाद रघु अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलता है और खाते की जांच करता है। उसे पता चलता है कि उसके खाते में कोई पैसा नहीं आया। अब उसे एहसास होता है जो मैसेज उसे मिला था वो किसी ठग का फर्जी SMS था। रघु समझदारी दिखाता है, वो तुरंत अपने फोन से साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करता है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है।
Welcome to cyber helpline number 1930. जिसके बाद रघु घटना की सूचना देता है। उसकी सतर्कता ने उसे ठगों से बचा लिया। रघु ने तो समझदारी दिखाई और अपने को ठगी का शिकार होने से बचाया। क्या आपके पास भी किसी अनजान नंबर से फोन आता है जो खुद को आपका रिश्तेदार बताता है? सतर्क रहिए, कहीं वो आपकी मेहनत की कमाई न ले जाए। ध्यान रहे, किसी अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें, किसी अनजान खाते में पैसे न भेजें, किसी फर्जी ऐप या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें, किसी निवेश की झांसे में न आए। अगर कोई इस तरीके से आपको ठगने की कोशिश करे